आई होप माई वॉइस इज क्लियर। आप सब क्लियरली सुन पा रहे हैं? ओके, आई एम गेटिंग Good afternoon, रिप्लाई। ma'am. गुड आफ्टरनून। Good afternoon. गुड आफ्टरनून। ओके, Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून रिति जी। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, माई वॉइस इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके, गुड आफ्टरनून दीपिका जी। ओके, so today we are going to just have a quick review of the new journey that we are about to begin, right? आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना माइक म्यूट कर लें। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। ओके, so first and foremost, gratitude to all of you for joining in today. So before we begin, पहले हम इन्वोक करते हैं हायर एनर्जीज को। सो वील बिगिन विद द चैंटिंग ऑफ गुरु मंत्र followed by the Gayatri mantra, and thereafter we begin today's session, right? So we'll just begin by invoking higher energies. Let's invoke all the blessings into the light. आवाहन करते हैं अपने सारे गुरुओं का, हायर एनर्जीज का, कि वो अपना आशीर्वाद दें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ओम भुवत्स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, सो आज की जर्नी जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इट इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ रून्स। यस, यू हर्ड इट राइट, रून्स का एडवांस्ड वर्जन है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि मैम मैंने बेसिक नहीं किया, क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस जर्नी पे जब हम चलेंगे तो हम स्क्रैच से चलेंगे, एक नए तरीके से हर चीज को देखेंगे। और इसमें ऐसा क्या नया है कि ये एडवांस्ड है? तो इसमें ऐसा नया बहुत कुछ है, जैसे आप कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं, बर्थडे रून्स क्या होते हैं, फिर उसके अलावा अलग अलग एस्पेक्ट्स में रीडिंग्स कैसे चेंज हो जाती हैं, फिर स्पेल्स। ऑब्वियसली रून्स हमें ये पता है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को डिनोट करते हैं। हर रूनिक सिंबल से रिलेटेड हमारे कुछ बॉडी ऑर्गन्स होते हैं और उनकी हीलिंग के लिए हम उन सिंबल्स को यूज करते हैं। अब उन्हीं सिंबल्स को हम यूज करते हैं स्पेल्स के लिए भी। स्पेल्स की वैसे भी बहुत सारी क्वेरीज आती है। देर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू नो अबाउट स्पेल्स, कि स्पेल कास्टिंग क्या है, ये कैसे होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये डिजाइन किया गया है कि अगर आपको स्पेल कास्टिंग करना है, चाहे आप अपने लिए करें चाहे आप किसी और के लिए करें, तो उसमें आप रून सिंबल को यूज करके कैसे कर सकते हैं।
इसका एक सेशन हमने पहले लिया था जहां हमने एंसेस्ट्रल हीलिंग की थी यूजिंग रून सिंबल. दैट वाज अ शॉर्ट मेडिटेशन जो करवाया था. अब आज का जो सेशन है उसमें आपको कुछ नए इंसाइट्स मिलेंगे. सो लेट्स जस्ट ब्रश अप. सबसे पहले ये जानते हैं कि इस जर्नी में आप क्या क्या चीजें नई सीखने वाले हैं. See, it is runes. They are not mere symbols. They are energies also. मैं खुद अपने प्रेजेंटेशन में जगह जगह रून्स का यूज कर रही हूँ. दिस इज फेहू सिंबल, दिस इज बरकाना सिंबल एंड दिस इज अ रून बाइंड विच इज फॉर द सक्सेस. तो ये सब चीजें आप खुद से बनाना, खुद से करना सीख पाएंगे. तो विच इज अनदर ग्रेट अचीवमेंट. इसमें अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री के रून्स कहाँ से आए, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे वो स्प्रेड हुए, अलग अलग सिंबल्स को आप हर नजरिए से देख पाएंगे. देयर आर 24 सिंबल्स और एक ब्लैंक रून होता है जिसको समझना है. उसको हम कैसे लेते हैं रून रीडिंग में, उसको स्पेल कास्टिंग में कैसे लेते हैं, वो सब. रून कास्टिंग इज बेसिकली हम रून्स को रीड कैसे करते हैं एक स्प्रेड की तरह. इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या है और हम कैसे हीलिंग में यूज कर सकते हैं. रून्स रेमेडीज कैसे हो सकते हैं. देन रून्स की भी अपनी न्यूमरोलॉजी है. सो वील बी लर्निंग दैट ऑल्सो. अगर कोई सिंबल निकला है और आपको क्विक आंसर देना है येस और नो में, तो वो आप कैसे देंगे. रून बाइंडिंग ऑब्वियसली अ प्रैक्टिकल केस. देन स्पेल्स विथ रून्स. स्पेल्स विथ रून्स में आपको स्पेल्स प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस कराए जाएंगे, wherein you'll be asked to sit with those particular things beforehand. सपोज नेक्स्ट सेशन में अगर मैं आपसे कहती हूँ हम प्रोस्पेरिटी के लिए स्पेल करेंगे, तो प्रोस्पेरिटी के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी. एक ग्रीन कैंडल की, रून सिंबल की, पेपर और पेन की, और एक ऐसा बोल या सेरेमिक बोल जिसमें आप वो पेपर अगर बर्न भी करे तो वो बोल सेफ रहे. तो ये सिंपल चीजों से हम स्पेल्स भी कास्ट करते हैं. अब देखिए, प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस हर किसी को चाहिए, है ना. तो हम जिस रूनिक सिंबल को यूज करने जाएंगे, पहले उसकी डिटेल्स जानेंगे कि वो प्रोस्पेरिटी किस फॉर्म में बोल रहा है. क्या वो प्रोस्पेरिटी हमारे जीवन के लिए अच्छी है, क्या वो पॉजिटिव टर्म में आ रही है. देखिए, प्रोस्पेरिटी दो तरीके से आ सकती है आपके जीवन में. एक कहता है, एक है आपने मेहनत की, आपको सफलता मिली, दैट इज प्रोस्पेरिटी. दूसरा क्या है, आपने सट्टा लगाया या कहीं से अचानक से आपने शेयर्स में इन्वेस्ट, वो शेयर ट्रेडिंग में पैसे कमाए. सो दिस इज मोर एन एक्ट ऑफ गैम्बलिंग जिसमें अनसर्टेनिटी है. तो अगर हम एक फैमिली पर्सपेक्टिव से इसको व्यू करेंगे तो हमारे लिए पहला सोर्स ज्यादा सेफ और इजी है, विच इन्वॉल्व्स हार्ड वर्क. तो इसीलिए उस सिंबल को समझना कि हम कौन सा सिंबल किस फॉर्म में किस जगह पे यूज करेंगे, उसे समझना और उससे स्पेल कास्ट करना वुड बी अनदर अचीवमेंट ऑफ रून्स दैट वील बी डूइंग. ओके. उसके अलावा रून्स के साथ बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं. दे क्रिएट मैजिक, तो वो भी जानेंगे. फिर माइंड बॉडी कनेक्शन क्या है रून टर्म्स में. एंसेस्ट्रल एनर्जीज से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. बर्थडे रून्स क्या है. अगर ये 24 रून्स है, जैसे जोडियक साइंस होते हैं, तो हर रून एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है जो आपके बर्थडे फोरकास्ट में हेल्प करता है. फिर कुछ ऐसे ट्रूथ स्पेल्स रून्स के साथ. और रून्स ऑफ क्रिस्टल का क्या रिलेशन है, जहां आपको थोड़ी नॉलेज क्रिस्टल्स के बारे में भी दी जाएगी. अब अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें रून्स की, तो आप कहेंगे कि हिस्ट्री में ऐसा क्या है, क्या जानना है. हिस्ट्री एज इट इज बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगती लोगों को, तो पीपल फाइंड इट वेरी बोरिंग. आई जस्ट कवर इट इन स्नैप कि आपको इसके बारे में पता भी रहे और आप
इसको समझ भी पाए कि क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, रून्स एक्चुअली तो एंशियंट जर्मनिक अल्फाबेट से डेवलप हुए थे, ये तो सब जानते हैं, ये आप जगह जगह नेट पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये नॉर्दर्न और सेंट्रल यूरोप में जब लोग माइग्रेट कर रहे थे तो वहां से ये नॉलेज स्प्रेड हुई। पहले ट्रेड कल्चर्स के लिए लोग माइग्रेट करते थे और उनके द्वारा उनके कल्चर्स भी हम फॉलो करने लगते थे या वो हमारे कल्चर्स अपनाते थे। तो इसी तरीके से रून्स को स्प्रेड किया गया। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच इज ओडिन। यहाँ पे ओडिन को रून्स के वर्ल्ड में ईश्वर की तरह मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनको इन्वोक किया जाता है नॉर्स माइथोलॉजी में, और वो रून्स जितने भी आप देखते हैं वो उन्हीं की देन है। तो ऐसा मानते हैं कि हम मास्टर ओडिन को इन्वोक करते हैं, उनकी एनर्जीज को इन्वोक करते हैं ताकि वो हमें गाइड कर सके। अब आप कहेंगे कि ऐसे बिना किसी को जाने, भाई हम किसी एनर्जी को इन्वोक करते हैं, अभी जैसे हमने इन्वोक किया एनर्जीज को, उन एनर्जीज को हम पहचानते हैं, तो हम जिस एनर्जी को पहचानते नहीं, जिसके बारे में नहीं जानते, हम उसे इन्वोक कैसे करेंगे? इसीलिए इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जानना जरूरी है। ओडिन को माना जाता है एक पैटर्न की तरह। वो एक्चुअली एक पोएट भी थे और विजडम सीकर भी थे, वो नॉलेज गेन करना चाहते थे। तो उस समय पे क्या था कि वो रून्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें था कि हाँ स्प्रेड हो रही हैं। तो पुरानी माइथोलॉजी के हिसाब से एक ऐसी पोयम है, उसका एक फ्रेज मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगी विच सेज, एक पोएटिक एडा है फ्रॉम द पोम हवामल, जिसका मतलब है हाई वन। इस पोम में ओडिन ने खुद अपनी पर्सनल जर्नी को डिस्क्राइब किया है कि कैसे उन्होंने सेल्फ सैक्रिफाइस के थ्रू एनलाइटनमेंट को रिसीव किया था। इस पोम की कुछ लाइंस में उन्होंने कहा है, आई नो दैट आई हंग ऑन अ विंडी ट्री 9 long nights, wounded with a spear, dedicated to Odin, myself to myself, on that tree on which no man knows from where its roots run. ऐसा माना जाता है कि ये ट्री ऑफ लाइफ पे अपने आप को इन्होंने हैंग कर लिया था और 9 रातों तक वहीं पर रहे थे और खुद ही अपनी बॉडी को इन्होंने हार्म किया था एक भाले की मदद से, और भूखे और प्यासे वहीं पर रहे थे। ही वॉज इन पेन, खुद को सैक्रिफाइस कर रहे थे। अब देखने में ये अगर हम विजुअलाइज करें तो थोड़ा सा ये चित्रण जो है थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि सेल्फ हार्म करके आप कैसे, लेकिन दैट इज अ बिलीफ सिस्टम। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खुद को हार्म करके और हायर एनर्जीज या डिवाइन एनर्जीज को प्लीज या अपीज करने की कोशिश की। ऐसे ही ओडिन ने कोशिश की थी खुद को हार्म करके, खुद को टांग के और खुद को चोट पहुंचा के 9 दिन और 9 रातों तक इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। और कहा जाता है कि उस जर्नी के दौरान इनको एनलाइटनमेंट हुआ। और तभी क्या हुआ, तभी नॉलेज मिली उन्हें रून्स की, और तब उन्होंने रून्स के सिंबल्स को पूरा एक जगह पे उसको एनग्रेव किया, एंड ही बिकेम अ मास्टर ऑफ द यूज एंड अंडरस्टैंडिंग। अब क्योंकि उनको एनलाइटनमेंट हुआ था उस सिंबॉलिक लैंग्वेज का, तो वो उसको यूज भी करने लगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करने लगे। तो ऐसा माना जाता है कि वो ही इज कंसिडर्ड एज अ गॉड ऑफ विजडम, गॉड ऑफ विजडम मैजिक, लोग उन्हें ऐसे ही मानते हैं। तो इसीलिए मॉडर्न रूनिक प्रैक्टिसेस में भी ओडिन की एनर्जीज को इन्वोक किया जाता है कि वो, क्योंकि उन्हीं की रचना है ये सारी, तो वो इस पाथ में हमें समझा सके, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करके हम सही गाइडेंस दे पाए
और वो विजडम हम लोगों के साथ शेयर कर पाए। तो इसलिए इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा जानना जरूरी था। बहुत डीप तो आपको हिस्ट्री में नहीं लेगी, एंड आई होप दिस वाज नॉट दैट बोरिंग जो नॉर्मल हिस्ट्री रहती है, बट देन दिस इज द रियलिटी बिहाइंड रूम्स। अब जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि हम इसमें जब रून्स करेंगे तो जिन्होंने रून्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वो भी कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि इसमें हम स्क्रैच से हर सिंबल के बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स को टच करेंगे। जैसे सबसे पहला जो रूनिक अल्फाबेट है दैट इज नोन एज फेहू। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ज्यादातर एफ जैसा दिखता है, बस फर्क इतना है कि ये जो एफ है ये अपवर्ड इसकी लाइंस जाती हैं। ये एल्डर फुथाक जो कि नाम दिया गया था उस डिवीजन ऑफ 24 रूनिक सिंबल्स को, उनमें से है। सबसे पहला सिंबल है ये। इसको फोनेटिक वैल्यू एफ के साथ डिनोट किया जाता है और इसके बहुत इन डेप्थ मीनिंग है। वैसे कई लोग मानते हैं कि फेहू का मतलब क्या है, कैटल है या लाइफ स्टॉक है। तो कैटल और लाइफ स्टॉक पहले के टाइम पे क्या था कि लोगों की प्राइड को डिनोट करता था, उनके लिए एक स्टेटस सिंबल होता था। जैसे आज की डेट में अगर हमने किसी को जज करना है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तो हम कैसे जज करते हैं कि उनके पोजेशन इन टर्म्स ऑफ एसेट क्या है, कितने वो लोग ओन करते हैं प्रॉपर्टी और कितने व्हीकल्स ओन करते हैं। उसी तरह से पहले के टाइम पे कितना उनके पास कैटल है और कितना लाइफ स्टॉक है, इसके बेसिस पे वो पूरा लिखते थे। हीलिंग प्रोसेस आएगा, बट सेल्फ हार्म इज नो हीलिंग प्रोसेस, प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट। तो इसमें क्या है कि कैटल और लाइफ स्टॉक को देख के लोग ये मानते थे कि वो इंसान कितना अमीर है या कितना वेल ऑफ है। तो ये रूनिक सिंबल्स सिर्फ आपके फिजिकल या मटेरियलिस्टिक पोजेशंस को नहीं बताता, ये रूनिक सिंबल ये भी बताता है कि आपके एफर्ट्स के लिए आपको क्या क्या, आपकी लेबर के लिए क्या क्या रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। फेहू मटेरियल के बियॉन्ड भी काम करता है, क्योंकि ये आपकी एक एनर्जी पे काम करता है। अब अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है और अच्छी है तो वही एनर्जी हर जगह आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना। तो उसमें क्या होगा, अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से चीजें करते हैं, आप अपना 100% एफर्ट देते हैं, तो यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग थिंग्स दैट कम इन अ पॉजिटिव वे। चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो अबंडेंस हो, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, हर चीज पॉजिटिवली आपके इर्द गिर्द फ्लो करती है। तो फेहू उसी सिंबल को डिनोट करता है। यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल अबंडेंस से नहीं जोड़ा जाता है इसको, और भी चीजों से जोड़ा जाता है। फेहू आपके लिए एक फेवरेबल सर्कमस्टांसेस को भी डिनोट करता है कि आपके लिए चीजें फेवरेबल होने वाली है। सपोज किसी ने आपसे बोला कि मैं अभी इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान हूं, तो आपने सिंबल निकाला और फेहू सिंबल आ गया, तो आप उनको इजिली बोल सकते हैं कि आपके लिए चीजें अब सुधरने वाली हैं, आपकी सिचुएशन अब बेटर होने वाली है, और आपको फोकस किस पे करना है, आपको प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस करना है, स्पेशली रिसोर्स मैनेजमेंट पे। जो आपके पास है आप उसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो समय है, चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो पैसे है। तो इन सब चीजों को जब आप सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो आप अबंडेंस ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेंगे। फेहू इज द आइडिया ऑफ जेनरोसिटी एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ वेल्थ। अब रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ वेल्थ क्यों बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि जैसे कैटल जो है इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर, तो वैसे ही वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर एंड वी हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स नेचर कि हम वो बैलेंस क्रिएट करके चलें। तो ये हमें बताती है कि रिसोर्सेज अगर हम शेयर कर रहे हैं तो हमें कंसिडर करना चाहिए
चैरिटेबल फॉर्म में भी करना चाहिए, और उसके आगे भी हर चीज को आ, इसमें कार्ड्स नहीं होते, रूनिक सिंबल्स क्रिस्टल्स पे एनग्रेव्ड आते हैं। आजकल लोगों ने कार्ड्स निकालना शुरू कर दिया है, बट आई वुड प्रेफर कि आप इसको क्रिस्टल फॉर्म में लें, क्योंकि उससे दो बेनिफिट्स होते हैं। क्रिस्टल्स की एनर्जी भी आपको मिलती है, और दूसरी चीज, सिंबल अपने आप में काफी अच्छे हैं। जब आप उसको निकालते हैं, लगाते हैं, डिफरेंट इंप्रेशन ऑल टुगेदर, राइट। अब इसमें क्या है कि जैसे फेहू आपको एनकरेज करता है कि आप हर चीज बैलेंस्ड वे में करें, आप यूज करें रिसोर्सेस को बहुत ही तरीके से। अगर एक जनरल रीडिंग आती है और उस जनरल रीडिंग में फेहू आता है, तो फेहू आपको क्या बताता है? फेहू बताता है मटेरियल वेल्थ और प्रोस्पेरिटी आपके पास आने ही वाला है, राइट। फर्टिलिटी एंड ग्रोथ, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ इट ऑल्सो इंडिकेट्स के हाँ, चीजें बढ़ने वाली हैं। हो सकता है फैमिली ग्रोथ हो रही हो, कंसेप्शन ऑफ बेबी हो रहा हो। सो इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन के साथ में और कौन से रून्स कास्ट किए गए हैं। एज अ सिंगल रून ये इतनी चीजें बता देता है। फिर ये भी बताता है कि एक्सचेंज एंड ट्रेड जो हो रहा है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर ग्रैटिट्यूड एंड जेनरोसिटी, देखिए ये चीज तो आप भी समझ गए होंगे अभी तक कि बिना ग्रैटिट्यूड के वो वाइब्रेशन क्रिएट ही नहीं होती। हम यूनिवर्स से इतना कुछ लेते हैं, अगर उसमें हम एक थैंकलेस एटीट्यूड रखेंगे तो वी वोंट बी क्रिएटिंग अ वाइज एंड अ पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो अपने दिन की शुरुआत अगर ग्रैटिट्यूड से करेंगे और एंडिंग भी ग्रैटिट्यूड से करेंगे, तो आप खुद देखेंगे एक बहुत मेजर शिफ्ट आता है एनर्जी में। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फेहू ये भी डिनोट करता है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने वाली है। अभी तक आप जो चीजें करते आ रहे थे वहां पे एक एनर्जी शिफ्ट डिनोटेड है, जहां आप और रिस्पॉन्सिबली उन चीजों को करेंगे। ये इसकी जनरल एक रीडिंग है। अब अगर फेहू आता है और क्वेश्चन लिमिटेड है, जैसे फेहू आपसे पूछा जाता है फाइनेंसेस के बारे में और फेहू आ गया, तो फाइनेंशियल सक्सेस तो है लेकिन वो हार्डवर्क और डेडिकेशन से है। अच्छी खासी प्रोस्पेरिटी है और सब कुछ है, लेकिन वो हार्डवर्क और सक्सेस आपके डेडिकेशन से है। अब अगर रिलेशनशिप रीडिंग में फेहू आता है, तो इसका मतलब है कि इनसाइट्स आपको दे रहा है वो रिलेशनशिप के और इमोशनल फुलफिलमेंट के। देखिए फेहू क्योंकि एक डोमेस्टिक एनर्जी कैरी कर रहा है, एक कैटल की एनर्जी कैरी कर रहा है, या लाइफ स्टॉक की एनर्जी कैरी कर रहा है, तो इसमें कुछ भी बहुत जल्दी जल्दी नहीं होगा। ये रीडिंग किसी के लिए भी निकलेगी, अगर रिलेशनशिप के लिए निकलती है तो इसका मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट होगा, वो सेटिस्फैक्शन इमोशनल लेवल पे होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे म्यूचुअल सपोर्ट होगा एक दूसरे का, दोनों पार्टनर्स को, और वो लोग ग्रो करेंगे, पर्सनल ग्रोथ भी देखी जाएगी। तो यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है ये सिंबल, कि लव brings not only material prosperity but also emotional richness। कि आप सिर्फ अगर मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं तो आप एंजॉय किसके साथ करेंगे? So to enjoy that, to have that emotional richness, Fehu is the symbol that guides you through। और यहाँ पे क्या बोलता है कि फेहू सिंबल जब भी आता है एक रीडिंग में, तो ये बताता है कि आपको दोनों चीजें प्रायोरिटाइज करनी है एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये नहीं है सिर्फ आप मटेरियलिस्टिक गोल्स के पीछे भाग रहे हैं, नहीं, आपको दोनों चीजें बराबर से देखनी है। फेहू अगर आता है और आप हेल्थ रिलेटेड रीडिंग्स कर रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि सब चीजें ठीक हैं, आपको मटेरियल और इमोशनल एस्पेक्ट को बैलेंस करना है, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। फिजिकल और मेंटल वेलबींग दोनों इंटरकनेक्टेड है। फेहू में
आप देख रहे हैं यहाँ दोनों लाइंस है। आप इस सिंबल को अब ध्यान से देखिए। मैं इतनी देर से जो चीजें समझा रही हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ दोनों लाइन अपवर्ड फेसिंग है, राइट, एंड बोथ आर इंटरकनेक्टेड यूजिंग दिस। नाउ अंडरस्टैंड कि अगर आपकी एम है तो क्या है कि अगर आपकी एम है ग्रो करना, तो इट हैज टू बी इन योर हार्ड वर्क, एक कंसिस्टेंट एफर्ट, डेडिकेशन, रिलेशनशिप को भी बैलेंस करना है और अपनी हेल्थ को भी। तो यहाँ पे ये दोनों वर्ल्ड्स आपके इंटरकनेक्टेड है, इमोशनल ग्रोथ एंड मटेरियलिस्टिक ग्रोथ। तो वही चीज दिखा रहा है कि अगर आप ये दोनों चीजें बैलेंस कर लेंगे तो फाइनेंसेस ऑटोमेटिकली आपके बैलेंस हो जाएंगे। अपवर्ड ग्रोथ उसमें भी है। अब ये तो था जब ये सिंबल ऐसे आए, अपराइट आए। अब क्या हो अगर ये सिंबल उल्टा आ जाए, डाउनवर्ड फेसिंग आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? अगर रिवर्स रीडिंग में फेहू आता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, फाइनेंशियल चेंजेस, चैलेंजेस तो आ रहे हैं और सेटबैक भी आ रहे हैं, डिलेज भी हो सकते हैं, इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लालच बढ़ रहा है। भाई फाइनेंसेस पहले हो रहा था हार्ड वर्क से आ रहे थे। जब हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से फाइनेंसेस आते हैं तो ग्रोथ होती है, लेकिन वो थोड़ी स्लो पेस पे होती है, धीरे धीरे होगी, हो जाएगी। अब जब वो लालच में बदल जाए तो इंसान शॉर्टकट्स ढूंढता है, और जहां शॉर्टकट्स ढूंढे, मटेरियल ऑब्सेशन की ओर बढ़े, वहां पे चीजें गलत दिशा में चली जाती हैं। फिर ये बताता है कि यहाँ पे इमोशनल बैरियर्स भी आ रहे हैं अगर रिवर्स्ड आ गया फेहू। तो ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है आपके मैनिफेस्टेशन और डिजायर्ड आउटकम। अब मैनिफेस्टेशन एक्चुअली क्या है? हम बार बार ये टर्म यूज कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन एक्चुअली है क्या? मैनिफेस्टेशन है किसी भी चीज को स्क्रैच से स्टार्ट करके उसके आउटकम तक ले जाना। अब अगर हम यहाँ पे स्क्रैच से करके आउटकम तक ले जाने की बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? हम अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर रहे हैं, हम अपनी इमेजिनेशन को यूज कर रहे हैं। तो जहां तक यूज हो रहा है, हमारा सेक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्रा यूज हो रहा है। तो अगर ये चीजें बैलेंस नहीं होंगी तो इमोशनल टर्मोइल्स आएंगे। फेहू रिवर्स्ड यही चीज दिखाता है। रून्स को सिर्फ एक डिविनेशन टूल समझना, सिर्फ एक प्रिडिक्शन टूल समझना गलत होगा, क्योंकि रून्स कहीं ना कहीं हमें लाइफ जीने का तरीका भी बताता है। इट ऑल्सो लेज डाउन सर्टन प्रिंसिपल्स। अगर आप उन चीजों को, उन आदर्शों को समझ जाते हैं तो आपके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कैसे ये चलती है। आप हर एनर्जी को समझ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या, एनर्जी सोर्सेज ही तो हैं। तो अगर हम उनको समझ जाएंगे तो वी विल बी एबल टू मेक थिंग्स इजियर फॉर अस, राइट। तो अब जैसे आपने देखा कि फेहू को हमने कैसे कैसे रीडिंग में अपने यूज किया। अब ये एक इंडिविजुअल सिंबल है, राइट, और इसी को हम अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल सिंबल को। अब यही जब कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि हम जब एक रीडिंग करते हैं तो हम सिंगल सिंबल नहीं लेते, हम ज्यादा सिंबल्स लेते हैं। तो उसमें आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ये सिंबल्स हमें कौन सी कहानी बता रहे हैं, राइट। तो इसमें देखिए, जैसे अभी एक क्विक हम रिकैप करते हैं। फेहू क्या है? आपको फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाता है, प्रोस्पेरिटी दिखाता है, लेकिन मेहनत से दिखाता है, डेडिकेशन से दिखाता है। रिलेशनशिप में फेहू ये बोलता है कि इमोशनली अगर सब कुछ बैलेंस्ड है तो सब अच्छा है। और यही चीजें हम पढ़ते भी आए हैं, और यही चीजें हम अलग अलग भाषा में सुनते भी आए हैं कि जहां सन्मति है वहां प्रोस्पेरिटी है। तो सन्मति मतलब सब एक मत होकर चलते हैं, यानी कि इमोशनली एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। So same procedures, same things spoken in a different language, represented in different form of symbols, we'll be doing it through this journey. अब
इसको और थोड़ा सा समझते हैं। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? आपको मैंने पूरा कंटेंट बता दिया था। एंड हाउ आर वी गोइंग टू प्रोसीड अहेड? क्लासेस दे आर बिगनिंग फ्रॉम द कमिंग वीक, यानी कि 19 से हो रहे हैं। ट्यूसडे और थर्सडे शाम को 4:30 बजे क्लासेस होंगी। 2 मंथ की ये जर्नी है। इट इज अ 2 मंथ जर्नी जहाँ पे बहुत सारे एनर्जी शिफ्ट्स होने वाले हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं। सो यू शुड बी ऑल सेट फॉर दैट। एवरी सेशन इज अ लाइव सेशन, जूम सेशन होता है। क्लास की ड्यूरेशन नॉर्मली लंबी होती है, जिसमें इट इंक्लूड्स योर डाउट्स ऑल्सो। फिर प्रैक्टिकल केस स्टडीज होती है। प्रैक्टिकल केस स्टडीज की जहां मैं बात करती हूँ, तो वहां पे क्या रहता है कि आप लोग खुद रीडिंग्स करते हैं। अगर मैं रून बाइंडिंग कह रही हूँ, तो आप अपने लिए रून बाइंडिंग खुद बनाएंगे, आप अपने लिए खुद से कर पाएंगे। क्यों? जब आप खुद से करना सीख जाएंगे, सो यू हैव द सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। आप मुझे वर्बली जो चीज बताते हैं, वो मैं आपके शब्दों में ही समझ पाती हूँ, बट एक्चुअल पेन वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज यू एक्सपीरियंस इट, सो यू नो इट बेटर हाउ टू ट्रीट इट, राइट? सो आई कैन टीच यू दैट टैक्टिक कि कैसे आप हैंडल कर सकते हो सिचुएशन को। सो दिस विल बी द डिटेल ऑफ द जर्नी। एडिशनल बेनिफिट्स जो आपके रहेंगे, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, एकेडमी मेंबरशिप बेनिफिट मिलता है विद सर्टिफिकेशन, रिपीट फॉर 1 टाइम इट इज फ्री, एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। देन फॉर दोज हु आर वांटिंग टू एनरोल, दे कैन एनरोल फॉर ऑल द न्यू पार्टिसिपेंट्स जो अकेडमी से नहीं जुड़े हुए हैं। फॉर देम इट इज 7,000। फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर्स इट इज 6,000। बट फॉर दोज हु आर एनरोलिंग टुडे इटसेल्फ, जो अभी 2 घंटे में एनरोल कर रहे हैं, वी हैव अ स्पेशल ऑफर। एक तो उनको डिस्काउंटेड फी मिल रही है विच इज 5,100। मोर ओवर, दे आर गेटिंग प्री रिकॉर्डेड वीडियोज ऑफ मोजो बैग कोर्स विच इज एब्सोल्युटली फ्री, जिससे आप खुद के लिए मोजो बैग्स बना सकते हैं फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, एंड यू कैन यूज देम। मोजो बैग्स काफी ट्रेडिशनल टेक्निक है। कहाँ है? और होगा, और होंगे। 500 का नोट डाला था मैंने, इधर ला। So, any doubts if you're having related to whatever we've done today? क्योंकि आज जो हमने किया, हमने सिर्फ फेहू को समझा है। Now, as we start with the sessions, we are going to imbibe all the symbols. जैसे इसके बाद उरूज करेंगे, तो जैसे जैसे हम सिंबल्स करते जाएंगे, हमें थोड़ा और क्लैरिटी आती जाएगी कि ये सिंबल ये पर्टिकुलर केस में क्या रहेगा, इस सिंबल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो दैट क्लैरिटी नीड्स टू बी गिवन। और फिर उसके साथ एसोसिएटेड स्पेल्स, क्योंकि हर सिंबल के साथ स्पेल होते हैं। जैसे फेहू की एनर्जीज क्या है? प्रोस्पेरिटी की एनर्जीज है, तो फेहू के साथ स्पेल कौन सा होगा? प्रोस्पेरिटी का होगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे स्पेल्स भी हैं इसमें, जो आप प्रैक्टिकली करेंगे भी और जो आप समझेंगे भी। सो देयर इज लॉट्स टू बी डन, wherein I'm feeling that this 2 month is a lesser time. So any questions? राधे कृष्णा मैम। राधे कृष्ण तरनी जी। कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताएं। मैं ठीक हूँ मैम, अच्छी हूँ। ओके। मैम ये जो रोम्स का जो आप एक राइट वे था और एक रिवर्स था, उसमें चेंज होता है क्या?
हाँ जी। जैसे रोन्स का आप पेहो का आप रिवर्स बताइए एंड राइट वे एक बताइए। हाँ, जैसे हम निकालते हैं, अगर कोई अदर पोजीशन भी इसका चेंज भी हो के उसका मीनिंग भी आता है क्या? जैसे हम देखिए क्लॉकवाइज अगर लेते हैं तो इसमें 12 एंड 6 मान लेते हैं, तो 3 9 अगर आता है तो? तो उसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, फिर वो क्लॉकवाइज में चाहे वो 6 हाँ। पोजीशन पे आए या 12 पे आए, वो रीड करते हैं हम उसे। अच्छा, हाँ, वही वही जानना था। हाँ जी। अच्छा, थैंक यू मैम। राइट। और देखिए इसमें रून्स का क्या रहता है, रून्स अलग अलग क्रिस्टल्स पे भी आते हैं। जी। राइट। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्रिस्टल पे चाहिए होता है तो यू कैन सर्च फॉर इट, दे आर इजिली मैम अवेलेबल। मुझे एमिथिस्ट, हाँ, मुझे एमिथिस्ट का अट्रैक्ट किया तो एमिथिस्ट ले ली थी मैं। हाँ, और बाकी क्रिस्टल्स के साथ जब आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर अभी आप बिगिनर हैं और आपको लग रहा है कि यू नीड टाइम टू गेन दैट कॉन्फिडेंस, तो आप उसमें वुडन रून्स भी आते हैं, दे आर इजिली अवेलेबल ऑनलाइन, आप वो भी मंगवा सकते इसका मेरा अभी स्टोर में मेरा चल रहा है मैम, उसका रीडिंग भी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं, रोन्स का हैं। हाँ, क्योंकि क्रिस्टल रून्स का रीडिंग। तो जी। बहुत इफेक्टिव, इनफैक्ट इसकी हीलिंग बहुत इफेक्टिव है। प्रिडिक्शन यस तो मैम। होता ही है एक्यूरेट, और हीलिंग इसकी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। यस मैम। थैंक यू मैम, राधे कृष्णा। थैंक यू। खुशी जी, you had joined late, you need to मैम speak to the admin team। हाँ जी। मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैंने बहुत पहले किसी और टीचर से रून्स का हम्म, कोर्स किया था, हाँ और जी। उन्होंने मुझे कॉइन पे बनाना सिखाया था रून्स का, बहुत पहले किया था। तो हम्म, ऐसा किया था, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, मैंने आपके साथ तो ये पहली बार कर रही हूँ, जो आपने बेसिक भी सिखाया होगा शायद, तो ये डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मैं आपको स्क्रैच से सारा सिखाने वाली हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैम इसमें आप स्पेल्स भी सिखाओगे बोल रहे हो ना? और मोजो बैग क्या बिल्कुल। है, वो भी मोजो बैग क्या है मैम, जरा एक्सप्लेन कर दो आप थोड़ा। देखिए मोजो बैग क्या होता है, जैसे पहले के टाइम में भी, अभी भी इनफैक्ट होता है, हम एक छोटी सी पोटली बनाते हैं। जी जी। ठीक है, उस पोटली में हम अपने जरूरत अनुसार, जैसे हमें कुछ करना है, हमें सपोज अबंडेंस अट्रैक्ट करनी है या किसी की हेल्थ इम्प्रोवाइज करनी है, हाँ हाँ। उसी के अनुसार हम कुछ बेसिक चीजें डालते हैं। कई उसमें हर्ब्स डालते हैं, ओके कई ओके। उसमें किचन के बेसिक चीजें, बेसिक मसाले यूज होते हैं, कुछ सिंबल्स हम बना के डाल देते हैं, और उस पोटली को हम अपने पास रख लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो विश फुलफिलमेंट का काम करते हैं मोजो बैग्स। स्पेशली ओके ये मैम। सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं आपके, जैसे प्रॉपर्टी के केसेस में बहुत यूज होते हैं, फाइनेंसेस के केसेस में तो बहुत सारे लोग बनवाते हैं, रिलेशनशिप के भी आजकल बहुत बन मैम रहे हैं। इसका जो असर होता है, ये कितने दिन में लोगों को, मतलब अगर ये मोजो बैग दे बनाकर, तो लोगों को कितनी जल्दी इसका असर हो जाता है? देखिए बेसिकली यही है, अगर अच्छा एनर्जाइज मोजो बैग होता है तो इसका असर 10-15 दिन में दिखने लग जाता है। ओके मैम, ओके ओके मैम, ओके। तो वो आपको असर एकदम क्लियर दिखने लगेगा। क्योंकि ओके। देखिए होता क्या है, अब जैसे हम लोग इसमें क्रिस्टल ऑप्शनल रहता है, आप क्रिस्टल डाल सकते हैं, इसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं, ये चीजें ऑप्शनल रहती हैं, तो आप अपने हिसाब से यूज कीजिए और आप उसे फिर एनर्जाइज कीजिए। तो जो आपकी इंटेंशन है वो मैटर करती है, और कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हैं जहां आपकी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में बैठ के वो काम करें। जी मैम। तो उससे क्या होगा, वो दूसरों के लिए जब आप करेंगे ना, दैट विल वर्क इन मल्टी फोल्ड। मैम ये क्लास कब से शुरू हो रही है, आपने बोला तो मैं सुन नहीं पाई। ये 19 से स्टार्ट हो रही है, शाम को अच्छा। 4:30 बजे। ओके, शाम को। तो मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, मान लीजिए कभी नहीं कर पाए तो? बिल्कुल। ओके ओके मैम, ओके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मैम ये मोजो बैग वाला खुद के लिए कर सकते हैं या फिर मतलब दूसरों के लिए भी हम लोग रेकमेंड भी कर सकते हैं?
ये दोनों चीजें हैं, खुद के लिए भी कर सकते हैं। देखिए कोई भी क्लाइंट के चीज लिए भी। हाँ किसी और को देने से पहले खुद ट्राई कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा यही रहता है, कुछ मैं पहले तो खुद मतलब पे हाँ, ट्राई खुद करती भी हूँ, कर उसके बाद सकते है। हैं और हाँ, क्लाइंट को भी हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। क्लाइंट का फिर क्लाइंट के लिए तो ये हो गया ना कि यू आर गिविंग द क्लाइंट दिस मोजो बैग एज अ रेमेडी। तो ये रेमेडी बिल्कुल। के चार्जेस लेते हैं लोग, दिस इज नॉट गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आप इसमें ओके। अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, मटेरियल जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना कॉस्टिंग रखते हैं उसकी। ओके मैम। सो एनी अदर क्वेश्चन? ओके, आई होप ये पेमेंट डिटेल्स आप लोगों ने सारे ले लिए हैं, क्योंकि इसमें कई सारे नए कंसेप्ट्स हम शेयर करने वाले हैं। I'll just take you through the concept. मैम वो पेमेंट वाला ना ग्रुप में डाल दीजिए आप। ग्रुप में तो नहीं मैं डाल पाऊंगी, आप इसमें जो नंबर्स है ना, हाँ आप इस मैम। नंबर को पर ही या तो नंबर सेव कर लीजिए और उनसे आप ले सकते हैं। नहीं वो मैम कहाँ मिलेगा अभी वो? मैम एक्चुअली वेल कोई ऑन म्यूट हो गया है, उसको थोड़ा म्यूट कीजिए ना, क्योंकि कुछ आवाज आपकी नहीं आ रही है, पीछे से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड आ रही है। एक मिनट। ओके, देखिए आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। जो ये पेमेंट वाला है ना, इसमें मोबाइल नंबर्स भी दिए हुए हैं, अच्छा मैम। है ना। ये साइड में आप देखिए, फॉर मोर इंफॉर्मेशन फॉर कॉन्टैक्ट। मोर इन्फॉर्मेशन, हाँ नीचे दिया हुआ है। सर का नंबर है क्या ये वो जो? ये हमारी एडमिन टीम का नंबर है। अच्छा अच्छा, मैं तो आप ऑलरेडी जुड़ी हुई हूँ, मैंने आपके साथ कोर्स किया है मैम पहले भी। हाँ, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये आपको पूरा गाइड कर देंगे कि कैसे आपको करना है, 301। क्योंकि ये दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स पे आप बात कर सकते हैं। और जिनको हाँ बैक के बेनिफिट्स चाहिए, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत एनरोल करें, बिकॉज फिर उसके बाद वो पार्ट चला जाएगा 2 घंटे बाद। फिर यही रहेगा कि आपका फीस स्ट्रक्चर भी रिवाइज हो जाएगा और बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे, ओके मैम, थैंक यू। राइट? So we will be beginning this journey from Monday onwards. Till then, I request all of you कि आप लोग एक बारी जरूर इसको देखें, और जो भी आपके डाउट्स हैं यू कैन आस्क एनी टाइम। ऐसा नहीं है that I'm available only while the classes are going on, even after the classes are over. बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके मैसेजेस भी आते हैं और जिनको मैं आंसर भी करती रहती हूँ, सो यू ऑलवेज हैव दैट एक्सेस। तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं हैंड होल्डिंग में या डाउट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी ये है कि अगर आप कुछ जानना चाहते हैं और इसके बारे में, बिकॉज रून्स इंडिया में इतना ज्यादा लोग कराते नहीं हैं और इतना इन डिटेल अभी तक किसी ने भी नहीं कराया है रून्स की, स्पेशली स्पेल कास्टिंग लोग नहीं कराते। एंड जो लोग कराते हैं दे आर चार्जिंग वेरी हाई। केवल स्पेल्स का वो लोग 20,000 प्लस लेते हैं, और रून्स का मैंने ही बेसिक का पता किया था 1-2 जगह से, सो इट इज हाईली कॉस्टली। But thankfully, our academy aims at providing knowledge at a good, affordable price. So we are focusing on that, कि maximum लोग सीख सके इसे, right? So we'll be connecting on next Tuesday then, right? Till then, मैम ट्यूसडे और थर्सडे रहेगी ना इसकी क्लास? हाँ Tuesday और Thursday रहेगी इसकी। ओके मैम, कौन 4:30 इवनिंग टाइम? हाँ जी, इवनिंग टाइम रहेगी 4:30। 4 टू मैम कितने घंटे की क्लास रहेगी? देखिए 4:30 स्टार्ट होती है, आप मान के चलिए 1.5 घंटा करीब लगता है, बिकॉज
मैं उतना ही आगे ले जाती हूँ जितना मुझे लगता है कि अब्सॉर्ब किया जा सकता है। मेरा वो नहीं रहता कि मुझे जल्दी है कि नहीं आज ही सारा कराना है, वो नहीं है। ओके मैम। मैम मैम ये 2 मंथ्स लग जाएगा ना इस कोर्स के लिए? हाँ, ओके मैम, ओके। अगर मैम ये एडवांस का कर लेंगे, इसके ऊपर तो नहीं होगा ना दूसरी क्लासेस नहीं इसकी? इसके ऊपर नहीं है, क्योंकि इसमें आप खुद देखिए ना सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड है। जो हमने ओके पिछला मैम। कराया था उसमें स्पेल्स वगैरह नहीं थे कवर्ड, और इतना इन डिटेल नहीं था। अब उसको और हम लोगों ने रिसर्च करते करते, क्योंकि इसमें इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्टडी। मैम आज आज पता नहीं क्या हुआ, मैं मेडिटेशन कर रही थी, मैंने आंखें खोली, जैसे देखा आपका ये क्लास है तो मैं तुरंत मतलब ऐसे क्लिक कर दिया। मैंने कहा पता नहीं, मेरा मन हुआ कि चलो देखते हैं क्या है। मतलब रूल्स का तो पढ़ा ही था, तो मैं सोची चलो देखते हैं, वो तुरंत दिख गया सामने, पता नहीं क्यों। तो इसके लिए मुझे लगा शायद यूनिवर्स का कुछ कहते हैं ना, कभी इशारा होता हाँ, है। यूनिवर्स गाइड ऐसे ही करता है। हाँ, तो मुझे ऐसा फील हुआ, इसके लिए मैंने कहा चलो मैम का, और आपकी क्लास थी ना तो मैंने इसलिए तुरंत लॉग इन कर दी। आपके साथ मैम वो वाली क्लास किया था मैंने, वो अपना आकाशिक, नहीं नहीं वो वाला नहीं, अरे वो ऑटो राइटिंग वाली क्लास। ऑटोमेटिक राइटिंग किया होगा, हाँ हाँ, राइट। वो किया था मैम। हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सो वील बी कनेक्टिंग ऑन ट्यूसडे ऑनवर्ड्स इस जर्नी को शुरू करते हैं। टिल देन थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम अभी पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पे ना? हाँ जी, कर ओके, सकते। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके।